शांति। बाबा कहते हैं सदा ही बच्चों का दिमाग खुशी से भरपूर रहना चाहिए, क्योंकि इतना श्रेष्ठ ऊंचा सागर बाबा हम बच्चों को मिला है और हम बच्चों को भी अपने ही जैसा मास्टर नॉलेजफुल बनाते हैं। तो इस बात की सदा बच्चों को हमेशा खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं खुशी से बाबा की याद में रहते हुए 21 जन्मों की कमाई अपनी जमा करते हैं। तो इस तरीके से बाबा कहते हैं कि हमें 21 जन्मों का वर्षा बाबा से मिल रहा है। तो हर तरीके से बाबा हम बच्चों को भरपूर करता है। संगम युग में तो भरपूर करता है, पूरे जन्म हमको सतयुग में भी भरपूरता बनी रहेगी। इसके लिए बाबा का हमेशा धन्यवाद करते हुए हमको बाबा के कार्य में पूरा सहयोगी बनना है, ट्रांसफ़र करना है। सुनते हैं बाप दादा की 30 अक्टूबर 2023 के साकार महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, तुम्हारा मगज यानी दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। प्रश्न में तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो? उत्तर में संगम पर तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो, सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो। बाबा कहते इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा कचरा है वह मुझे दे दो, मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर दो, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। शालिग्रामों प्रति शिव भगवानोवाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है, ना कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये समझते हों कि आत्मा क्या है। आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को भी कैसे समझेंगे। बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसलिए ही मनुष्य दुखी हैं। अभी तुम बच्चों को यह मालूम हुआ है कि इस ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। ये तो समझते हो कि उन्हों का बीज अगर चेतन होता है तो बतलाता ना कि मुझ बीज से झाड़ कैसे पैदा हुआ। अब वह तो है जड़, यह चेतन एक ही मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। तुम बच्चों को अभी सारी नॉलेज है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुरू से लेकर अंत तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। जैसे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है, ये बाप है चैतन्य बीज रूप। गाते भी है परमपिता परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। निराकार की महिमा गाई जाती है, उनकी महिमा सबसे बिल्कुल ही न्यारी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। भल देवताओं को ये वर्षा यहाँ से ही मिलता है, परंतु उनको भी वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता। वंडरफुल बात है ना। यहाँ अभी तुमको बाबा अभी हमको नई सृष्टि तुमको ज्ञान देता है, बुद्धि में नॉलेज है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर के नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो, सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत रास्ता और रचना का ज्ञान है, और किसको है नहीं। न शूद्र वर्ण को यह ज्ञान है, न देवता वर्ण को यह ज्ञान है। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। मनुष्य कहते हैं ये त्यौहार आदि जो मनाते हैं वे परंपरा से चले आए हैं, परंतु बाप समझाते हैं सतयुग में ये होते ही नहीं, त्योहारों को कोई जानते ही नहीं। अभी तो कहते हैं ना ये दशहरा दिवाली आदि त्यौहार आने हैं, वहाँ तो ये कुछ भी याद नहीं रहता, एकदम निष्फुरने यानी निश्चिंत हो राज्य करते रहेंगे। अभी यहाँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। तुम एक्टर्स हो, इस ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर्स ड्यूरेशन आदि को जानते हो। ये नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। गॉड फादर को ही नॉलेजफुल ज्ञान सागर कहा जाता है। कौन सी नॉलेज है सिवाय तुम्हारे ये कोई समझ ना सके।
गॉड को ही नॉलेजफुल वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, सृष्टि के आदि मध्य अंत की। शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है, वह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। सिर्फ पूजा करते रहो, बाकी रचयिता और रचना की नॉलेज कुछ भी नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि को कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। समझाने वाला एक ही बाप है, तो जानेंगे फिर कहाँ से? अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, फिर ये नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। ये नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये लोग डॉक्टर आदि पढ़ने लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं, तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं जो वहाँ ये डॉक्टर आदि होते ही नहीं। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है, उन द्वारा हम सब कुछ जान जाते हैं। उनकी हम संतान हैं। जो ज्ञान से मगज यानी दिमाग कितना भरपूर रहना चाहिए। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है ना, कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको हम नहीं जानते। जो वह लोग जो कुछ पढ़ते हैं वह तो कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़ते हैं, परंतु ये तो कोई नहीं जानते कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चे अभी मास्टर नॉलेजफुल बनते हो, नेटसल में तो सब जान चुकी हो। बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान बनाना है। कोई है जो तमो प्रधान से तमो बने होंगे, कोई तमो से रजो बने होंगे, कोई रजो से फिर सतो बने होंगे। सतो प्रधान नहीं करेंगे। सतो प्रधान जब बन जाएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राजाई के लिए। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जब यह यज्ञ पूरा होगा तो सारी दुनिया पुरानी आहुति पड़ेगी। ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। जैसे वह भी इम्तहान पास कर फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तुम भी मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र हो अमर लोक में चले जाएंगे। हम अमर लोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्यु लोक में आ गए हैं। तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर अमर लोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाप ही मनुष्य से देवता बनाते हैं। पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा? देवता तो यहाँ कोई है नहीं जो देवी देवता बनावे। लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, वह तो यहाँ होते नहीं। तुम बच्चे जानते हो, इस समय बाप ही आकर पढ़ाते हैं, स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। इन्हों की ये पढ़ाई राजाई किसने स्थापन की? हैवल्य गॉड फादर ने ही पैराडाइज सतयुग स्थापन किया, जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। वहाँ दूसरा कोई खंड था नहीं, एक ही भारत था। तुम्हारी बुद्धि में है हम जब राज्य करेंगे तो दूसरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा झाड़ है, इसका बीज ऊपर में है। वह सत्य है, चेतन है। आत्मा भी इम्प्योर है, बाबा भी है इम्प्योर विश्वबुल। जो बाबा में ज्ञान है वह तुमको सुनाते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, बाबा ऊपर में है। इस समय मनुष्य तमो प्रधान कांटे हैं। झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। यहाँ वहाँ होता है फूलों का बगीचा। बागवान भी है, किसको खिवैया, किसको बागवान, किसको माली कहते हैं। बाप है खिवैया, तुम भी वोट चलाना सीख रहे हो। हर एक की नैया बहुत पुरानी हो गई है। नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना। अब पार कैसे हो और कहाँ जाए? तुम जानते हो पार किसको कहा जाता है? मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम क्या चीज़ है? बरोबर बाप अभी पार ले जाते हैं। दुखधाम से सुखधाम अथवा विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वह सिर्फ गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। तो बागवान आओ, कांटों को फूल बनाओ। तुम भी पहले नहीं जानते थे। अभी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज को जान गए हो। जो जानते हैं वही सुनाते हैं। अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदैव खुशी में रहेंगे।
कोई चिंता की बात ही नहीं रहती, फिक्र से फारिग हो जाते हो। तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं, अब हम बाबा जैसे बन रहे हैं। बच्चा बाप समान बनता है ना। बाबा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाया है। आत्माओं का कनेक्शन है ही परमात्मा बाप से। आत्मा कहती है जो बाबा में नॉलेज है वह हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। यह भी नई बात है ना। बाबा बगैर कोई सुना ना सके, वह निराकार बाप भी साकार के आधार से सुनाते हैं, नहीं तो तुम सुन ना सको। बच्चों को बाप आप समान बनाते हैं। दुख हरता सुख करता वह बाप है। उनकी जो महिमा है वह तुम्हारी भी है, कोई फ़र्क नहीं। बाकी क्या फ़र्क रहता है, हम जन्म मरण में नहीं आते हैं, तुम जन्म मरण में आते हो। मुझे ज्ञान सागर कहते हैं तो मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर हूँ, तो तुमको भी यह वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो ये चक्र 5000 वर्ष बाद फिर फिरेगा। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ते हैं उतना नॉलेज से इनकम होती है। ये नॉलेज भी है, धंधा भी है। सारी लोग सट्टा करते हैं, तुम क्या देते हो, कूड़ा कचरा। मरने के बाद करनी घोर को कूड़ा कचरा दे ही देते हैं। तुमको तो जीते जी देना है, ईश्वर अर्थ देते हैं। अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे। बाप कहते तुम मरने से पहले ही सब दे दो, यह पुरानी चीज़ तुम्हारे काम में ही नहीं आएगी। भल कोई कितना भी साहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा, एक जन्म के लिए। फिर कर्मों अनुसार पता नहीं कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो बाप से 21 जन्मों के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार। तो यह है रूहानी सर्विस, सारी दुनिया जानती है। जिस्मानी सर्विस को, रूहानी को कोई जानते ही नहीं। सुप्रीम रूह ही आकर नॉलेज देते हैं, उस सुप्रीम का जन्म भी मनाते हैं। उनको ही सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख करता कहते हैं। शिव नाम है ना। जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं है। बाप ही यह सब राज सुनाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सुनाएंगे। यह ज्ञान सतयुग में नहीं होता, क्योंकि आत्मा सत्व प्रधान है। ज्ञान से ही वह ऐसी बनती है। ये नई बातें हैं ना। मंदिर बनाने वाले भी यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं। उन्हों को ये राज्य किसने दिया, कैसे ये पद पाया। कहते हैं ना कर्मों का फल है। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति का राज समझाते हैं। उन्होंने भी यह नॉलेज सुनी होगी। है ही भगवान उवाच, गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई। जरूर विनाश हुआ होगा। महाभारत लड़ाई भी गाई हुई है। गिरधर कविराज कहते हैं। अब गिरधर तो कहते हैं, श्री कृष्ण को कवि कौन है। शिव बाबा को कवि कहा जाता है। कवि अर्थात सुनाने वाला। तुम जानते हो आफतें आदि बहुत आनी है। पुरानी दुनिया के विनाश लिए क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, ये वही महाभारत लड़ाई है। जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। भगवान यज्ञ किस लिए रचते हैं, यज्ञ रचा ही जाता है सुख शांति के लिए। बाप सभी का दुख हरता सुख करता है, तो इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। तुम जानते हो हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं। हम ब्राह्मण ब्रह्मा के सच्चे मुख वंशावली हैं। तो बाबा जो मुख से कहे वह मानना पड़े। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से ही हम श्रेष्ठ बन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। सिजरा बनाते हैं, वासवानी सिजरा, कुपलानी सिजरा। तो ऊपर में है शिव बाबा, उनका है निराकारी सिजरा। निराकारी सिजरा वह फिर साकारी सिजरा होता है। पहले नंबर में है प्रजापिता, तो वह हुआ जिस्मानी, और यह वह रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ। पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने आओ। नई नहीं बनाते, परले होती है नहीं। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है। 84 का चक्र फिर से शुरू होता है। बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज मिलती है, बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को सब याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कोई चित्र आदि
चित्र याद नहीं आता, निराकार याद आता है। कहते भी हैं कि भगवान को याद करो, फादर है ना। हम सब ब्रदर्स आत्माओं के लिए कहते हैं, सब ब्रदर्स हैं, सब पुकारते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ हमको गाइड करो। घर भूल गया है, याद है परंतु हम जा नहीं सकते हैं। योग लगाने से जैसे घृत पड़ता जाता है, आत्मा अविनाशी है ना, तो आत्मा की ज्योति सारी उझाई नहीं जाती है, तो अब योग बल का घृत डालना है सदैव के लिए। फिर दीपमाला सोजरा हो जाएगा। दीपमाला अर्थात घर घर में सोजरा। तो दीपमाला कहाँ होगी? सतयुग में, यहाँ नहीं। ये सब रात तुम समझते हो, तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट, चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है। दूसरी पॉइंट, रूहानी सर्विस कर अपनी प्रारब्ध बनानी है। पुराना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। वरदान में सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। विस्तार में मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी यह आस रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाए, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ या आस रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं। बेहद के सेवाधारी सर्व प्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से सुभावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। स्लोगन में ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकस में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।